नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 17 जनवरी 2023 शाम 5:04 पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में ढैया की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन आपको शनिदेव के इस गोचर से डरने या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में सर्वथा श्रेष्ठ फल ही प्रदान करते हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं, स्वराशि के हैं या मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं तो ढैया के दौरान भी अच्छा ही फल आपको देंगे। लेकिन अगर शत्रु राशि में हैं, नीच के हैं या पाप प्रभाव में गोचर कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर अशुभ फल प्राप्त होगा। शनि को न्याय का देवता और कर्म फलदाता कहा गया है, तो शनि आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही शनि खराब है तो आपको इस गोचर के दौरान विशेष सावधान रहना होगा, शनिदेव के उपाय भी करते रहना होगा। हाँ, अगर गोचर में शनि अच्छी स्थिति में हुए तो अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातक शनि की ढैया को किस तरह से वरदान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय, शनिदेव के उपाय बताऊंगा। और दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। शनि के चतुर्थ भाव में गोचर करते ही ढैया की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, ढैया कब बनती है? जब शनि का गोचर लग्न भाव से चौथे या 8वें भाव में होता है। लग्न से काउंट कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथे भाव में शनि का गोचर है, इसका मतलब ढैया की शुरुआत हो गई। ढैया के दौरान किन किन परेशानियों से जूझना पड़ा होगा, क्या क्या कष्ट झेले होंगे उन जातकों ने जिन्होंने अभी अभी 17 जनवरी को ढैया से मुक्ति पाई है, और वो राशियां हैं तुला राशि और मिथुन राशि। जनवरी 2020 से तुला राशि और मिथुन राशि के जातकों पर ढैया का प्रभाव था। इसके प्रभाव को समझने के लिए मैंने 1 घंटा पहले तुला राशि के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, उससे आप ढैया के प्रभाव को समझ लेंगे अच्छे से। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप ढैया को अपने लिए वरदान के रूप में बदल सकते हैं। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्च की राशि, स्वराशि या मित्र राशि में है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच की राशि में है, शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे आप बहुत ध्यान से समझें। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं कि शनि के ढैया को वरदान में कैसे बदलें।
इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप शनि के गुणों को आत्मसात कर लें। शनि की ढैया या साढ़े साती के दौरान शनि बिल्कुल भी कष्ट नहीं देते हैं अगर आप अपने आप को शनि से जोड़ लेते हैं। कैसे? शनि को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य, लापरवाही ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इन चीज़ों से दूरी बना लें। आपकी राशि के स्वामी है मंगल, जो पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस और ऊर्जा के कारक हैं। शनि है कर्मशीलता, उद्यम, समय की पाबंदी और अनुशासन। आप जीवन में इन चीज़ों को अपना लें, ढैया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, शनि को ये कतई पसंद नहीं है कि आप किसी गरीब व्यक्ति को कष्ट दें। कोई भी लाचार, असहाय, मजलूम, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आप यथाशक्ति उसके कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि दशम भाव, कर्म भाव पर पड़ रही है। ढैया के दौरान किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी ना करें। कोई भी डिसीजन किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, अपना खुद का कोई व्यापार व्यवसाय हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फैसला बहुत सोच समझ करके लेना है। नौकरी में कोई परिवर्तन करना है तो बहुत सोच समझ कर करें। कहीं ऐसा ना हो कि जिन परेशानियों से घबरा करके आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, उससे भी बड़ी परेशानी आपको नई जगह पर मिलने वाली है। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, खास करके आर्थराइटिस या जॉइंट पेन से। कर्ज लेने से बचना है। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का है। कुछ भी खरीदने से पहले सोचें कि क्या इसकी ज़रूरत है, और अगर हाँ उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो खरीदिए, अन्यथा धन को बचा करके रखिए। हालांकि शनि स्वाभाविक तौर पर चीज़ों को डिले कराएंगे, मानसिक अशांति भी देंगे, विवाह में भी देरी कराएंगे, नौकरी मिलने में भी देरी होगी। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन कोई ना कोई लिटिगेशन पैदा हो जाए, मैटर कोर्ट में चला जाए और आपको नियुक्ति पत्र ना मिल पाए, नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हो, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आपको मानसिक रूप से अभी से तैयार रहना है और शनि के उपाय करते रहना है, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहना है। चलिए, अब आप ये बात तो समझ लिया आपने। अब आप ये भी समझें कि शनि इस दौरान आपको क्या देंगे अगर आपने शनि के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनि चतुर्थ भाव में शश राजयोग बना रहे हैं, और शश राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे उच्च स्तर की सफलता मिलती है। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता शश राजयोग मिलता है। और दूसरी बात, यहाँ पर शनि
3 केंद्र के भाव को प्रभावित करेंगे। चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, यहाँ शनि का गोचर। दशम भाव केंद्र का भाव है, इस पर शनि की दृष्टि। लग्न भाव केंद्र का भाव है और इस पर शनि की दृष्टि। तो ये 2.5 वर्ष आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो शनि का ही गोचर रहेगा। अब शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। छठा भाव आपके एम्प्लॉइज का होता है, आपके नौकर चाकर का होता है। तो अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। चौथे भाव में बैठे हैं शनि, तो आपके पिछले कार्यों का फल आपको प्रदान करेंगे। कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था वो सुलझ जाएगा, आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। और ख़ास करके वो लोग जो कि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कोई भी कार्य जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यवहार पर नियंत्रण रखें और किसी को बिला वजह परेशान न करें। छठे भाव पर शनि की दृष्टि आपके शत्रुओं का भी विनाश करेगी, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएगी। छात्रों को नौकरी मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। और अगर आप वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, न्यायपालिका से जुड़े हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हैं, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि रोगों को भी समाप्त करेंगे और कर्ज भी उतर जाएगा। लव रिलेशंस के मैटर में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वह भी दूर होगी, वो स्थिति समाप्त होगी और आपके लव रिलेशंस को भी गति मिलेगी, क्योंकि पंचम के स्वामी गुरु हैं जो कि शनि के मैत्री संबंध रखते हैं। सप्तम के स्वामी शुक्र हैं जो कि शनि के परम मित्र हैं। दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हालांकि सफलता मिलेगी लेकिन देरी से। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप उच्च पद पर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपके अधीनस्थ कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है। अगर आप इस चीज़ पर नियंत्रण कर लेते हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों को अगर आप कंट्रोल में कर लेते हैं, उस व्यक्ति को न्याय दिला देते हैं, उस व्यक्ति का काम करा देते हैं, तो आप जान लीजिए कि इससे बड़ा उपाय शनि का कोई हो ही नहीं सकता। शनि की विशेष कृपा आप पर होगी और आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से शनि की ढैया का जो समय है, इसे आप वरदान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद शनि का उपाय जरूर करते रहिएगा। कहीं ना कहीं अगर किसी तरह की कोई समस्या आने वाली भी है तो वो नहीं आएगी। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं।
तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।